नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम तृतीय पाठ स्वावलंबनम पढ़ने जा रहे हैं। स्वावलंबनम का मतलब क्या है, सबसे पहले समझेंगे। स्वावलंबनम, स्व स्वावलंबनम, इसको हम जब संधि विच्छेद करेंगे स्व अवलंबनम ऐसा बनेगा। स्व का मतलब खुद पर, स्वयं पर। अवलंबनम का मतलब आश्रित, अपने ऊपर आश्रित। अपने ऊपर आश्रित का मतलब हम पराश्रित ना हो, हम दूसरे के ऊपर आश्रित होकर के न चलें, हम सेल्फ डिपेंडेंस हो, हम अपने ऊपर अपने भरोसे पे जिए, हम अपने ऊपर आश्रित होकर के चले, हम किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो। इस पाठ का यह मतलब है स्वावलंबनम। तो शुरू करते हैं पाठ। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्री आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ ये दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, अमीर थे, पैसे वाले थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसीलिए श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे, उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः। उनके विशाल भवन में उनका घर बहुत बड़ा था और उसमें चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् का मतलब होता है 44, 44 स्तंभाः, खंबे थे। यानी कि उनका घर इतना विशाल था, वह 44 खंबों से बना हुआ बड़ा सा घर था। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु। उनके घर में 18, अष्टादश का मतलब 18 कमरे थे। उनके घर में इतना बड़ा था कमरा कि 18 कमरों का घर था। प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठ माने कमरे। 50 गवाक्षा, 50 होता है 50, 50 गवाक्षा माने खिड़कियां। उनके घर में 50 खिड़कियां थीं। चतुश्चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् का मतलब 40 होता है, 40 होता है। और चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि। उनके घर में चतुश्चत्वारिंशत् 44 द्वाराणि दरवाजे थे। घर विशाल था तो दरवाजे भी बहुत सारे थे, कमरे बहुत सारे थे। इस तरह से 44 वहाँ पे दरवाजे थे। 37 विद्युत व्यजनानि। 37, 36 विद्युत व्यजनानि माने पंखे, जो लगे हुए थे पंखे, तो 36 पंखे लगे हुए थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहाँ पर 10 सेवक, घर में 10 सेवक लगातार काम करते रहते थे, क्योंकि घर बड़ा था तो उसको संभालने के लिए नौकरों की ज़रूरत थी। तो 10 नौकर चाकर हमेशा जो सेवक हैं वो लगे हुए थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन यानी गरीब और कृषक दंपति, खेती किसान करके, कृषक कर्म करके जीवन यापन करने वाले थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणंच आसीत। कृष्णमूर्ति का घर गृहम आडंबर विहीनम, कोई आडंबर, आडंबर माने कोई दिखावे से रहित था, छोटा था घर और किसी प्रकार की कोई सुख सुविधाएं नहीं थी और घर में कोई दिखावे के साधन भी नहीं थे और साधारण सा घर था।
एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातःनववादने तस्य गृहम अगच्छत। एक दिन सुबह दोनों जब टहलने के लिए निकले थे तो सुबह 9 श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर में, अपने मित्र के घर में आ गया। टहलने के बाद में सुबह अपने मित्र के घर में आ गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। घर में तो कृष्णमूर्ति और कृष्णमूर्ति के माता पिता तीन ही लोग थे, तो जो भी अतिथि आता था तो उसकी ये तीन मिलकर के ही सेवा करते थे। तो कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता मिल कर के श्रीकंठ का खूब अतिथि सत्कार किया, उसकी देखभाल की। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत। यह सब देख करके श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि। मैं आपके सेवा सत्कार से संतुष्ट हूँ। आपने मेरा जितना देखभाल किया है, जितना अच्छी तरह से स्वागत किया है, उससे मैं संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत तव गृहे को विभृत्य नास्ति। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही दुख हुआ कि तुम्हारे घर पे कोई भी भृत्य, भृत्य का मतलब होता है नौकर, मुझे एक ही दुख है कि तुम्हारे घर में कोई नौकर नहीं है। बाकी सब तो अच्छा है, तुम लोग सब खुद काम करते हो और नौकरों की सुविधा तुम्हारे पास नहीं है, जिससे मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। इस वजह से मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा, स्वयं बहुत सारे काम करने पड़े। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति। क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे कर्मचारी हैं, नौकर चाकर सेवक बहुत सारे हैं, इसलिए मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ता है। तदा कृष्णमूर्ति अवदत। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, क्या कहा जरा सुनिए। मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। मेरे भी 8 कर्मकरा हैं, 8 कर्मचारी मेरे घर में भी हैं। तेच, और वे कौन कौन से हैं। 2 पादौ, 2 मेरे पैर, 2 हस्तौ, मेरे 2 हाथ, 2 नेत्रे, मेरे 2 आँखें, 2 च श्रोत्रे, और मेरे दोनों कान। ये मेरे नौकर ही तो हैं, मेरे लिए ही तो काम करते हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका। ये प्रतिक्षण हमेशा मेरे सहायक के रूप में, मेरे मददगार के रूप में मेरे पास रहते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र न उपस्थिता भवितुं शक्नुवन्ति। लेकिन जो तुम्हारे नौकर हैं वो हमेशा तुम्हारे साथ रह नहीं सकते। वे जब चाहे उनको तुम काम में नहीं लगा सकते हो। वो अपने समय पर आते हैं और काम करके चले जाते हैं। बाद में अगर तुम्हें आवश्यकता होती है तो वो तुम्हारे पास उपलब्ध नहीं होते हैं। त्वं तो स्वकार्याय भृत्याधीनः। तुम अपने कार्य के लिए भृत्य के ऊपर, नौकरों के ऊपर आश्रित हो। समझ रहे। नौकरों के ऊपर आश्रित रहने से हमें ये नुकसान होगा कि नौकर अगर किसी दिन लेट से आया या किसी दिन नहीं आया तो हम उसके काम के लिए इंतज़ार करके बैठे रहेंगे, प्रतीक्षा होती रहेगी। फिर हमारा जैसे साफ़ सफाई का मामला है या फिर बर्तन धोने हैं, ये सब अगर नौकर करते हैं और नौकर नहीं आते हैं तो फिर हम परेशान हो जाते हैं, हमारा घर मैला धैला बना रहता है। ऐसे में हम नौकरों के ऊपर अगर आश्रित रहते हैं तो हम परेशान हो सकते हैं। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी। जब जब नौकर अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, किसी वजह से काम पे नहीं आ पाते हैं, तब तब तो तुम्हें बड़ा कष्ट होता होगा। ये कृष्णमूर्ति श्रीकंठ को कह रहा है, क्योंकि श्रीकंठ के घर में सारे काम नौकरों से होते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति के घर में सारे काम खुद किए जाते हैं।
तो जब जब नौकर नहीं आते होंगे तुम्हें तो बड़ा मुश्किल होता होगा। घर के देखभाल के लिए बहुत सारे जो काम करते हैं नौकर, उनके ऊपर आश्रित रहते हो तो इस तरह से परेशानी होती होगी। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव। स्वावलंबन में, स्वावलंबन का मतलब अपना काम खुद करना, उसमें सुख में, सर्वदा सुखमेव, हमेशा सुख ही होता है। सर्वदा, सर्वदा हमेशा, तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में, अपना काम खुद करने में, सारे काम समय से हो जाते हैं तो हमें सुख ही सुख मिलता है। न कदापि कष्टम भवति, और कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत, अब श्रीकंठ ने कहा, जो अमीर घर का बेटा है, उसने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। हे मित्र, तुम्हारी बात सुन करके मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी अपने काम खुद करने का प्रयास करूँगा, ऐसी इच्छा रखता हूँ। मैं भी अपने काम खुद करूँगा और मैं स्वयं पर आश्रित रहूँगा, स्वावलंबी बनूँगा। भवतु सार्धद्वादशवादनमिदं, ठीक है, सार्धद्वादश, 12:30 बजे का टाइम हो गया है। सार्धद्वादशवादनमिदं साम्प्रतं गृहं चलामि, चलो अब मैं घर चलता हूँ। इस तरह से दो मित्रों की मुलाकात में, एक मित्र जो अमीर था वह स्वावलंबी नहीं था, पराश्रित था, दूसरे के ऊपर आश्रित होकर रहता था, और एक जो गरीब मित्र था वह स्वावलंबी था। अब दोनों के एक बार मुलाकात, और जो पराश्रित मित्र है जब गरीब मित्र के घर चला जाता है तो वह अमीर मित्र भी स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ता है। वह सीख लेता है गरीब मित्र से कि स्वावलंबी होने पर कितना फ़ायदा है। इसीलिए हम सबको स्वावलंबी बनना चाहिए, हमें अपना काम स्वयं करने चाहिए, हमें अपने काम किसी के ऊपर छोड़ने नहीं चाहिए, ताकि हमारे सारे काम समय पर पूरे होते रहें और हम किसी परेशानी से बच सकें। तो आज का पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।